हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनजेंटा। दोस्तों, चलिए आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे निफ्टी के बारे में कि अगले वीक में निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और इम्पॉर्टेंट लेवल और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं। मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया है। तो दोस्तों, सीखने के लिए सबसे पहले आपको डेली वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो आपको मेरा एनालिसिस समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। एंड सेम वे में आप भी चार्ट पर जाकर एनालिसिस कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना है चार्ट्स पर और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी इंडिकेटर की, ना किसी ओआई डेटा की, नथिंग। आप सिंपल एनालिसिस सीखिए और आप इस सिंपल से एनालिसिस से बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो आप अपने डेली एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो और एक प्रो ट्रेडर बनने की सीरीज में आप एक कदम आगे आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट 3 कंसेक्यूटिव वीक्स अप साइड रहा है, यानी बुलिश मोमेंटम में रहा है। और उसके बाद इसने एक रेजिस्टेंस लिया है जो कि था 25,450 के आसपास से मार्केट रिट्रेस हुआ है। डाउन साइड में थोड़ा सा ही रिट्रेस हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन आया है। यू कैन से इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग लाइक सिनेरियो, ओके। बट अब क्या हो सकता है आगे, वो हम देखेंगे। फाइन। सो अभी मैं वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद हम डेली एंड आवरली चार्ट पर देखेंगे किस तरीके से मंडे को मोमेंटम कर सकते हैं। उसके बाद पूरे वीक में किस तरीके से मार्केट का एक सिनेरियो रहेगा, राइट। सो सबसे पहले वीकली चार्ट पर समझ लेते हैं कि अभी मार्केट अपसाइड में गया। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन से मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से रिट्रेस हुआ था, सेकंड टाइम यहाँ से, और फिर से थर्ड टाइम यहाँ से रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है। वी आर नॉट श्योर, बट मंडे को पता लगेगा कि मार्केट क्या यहाँ से वापस नीचे आएगा, और आएगा तो कितना आएगा, वो लेवल्स हम देखेंगे डेली चार्ट पर, ओके। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन है जिसके पास से इसने रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ। ये रहा मेरा डेली टाइम फ्रेम। तो चलिए अब समझते हैं डेली चार्ट पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि अगर मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो ये इसी रेंज के अंदर रहेगा, मतलब कि 25,200 से लेके 25,500 तक के लेवल्स के बीच में ही मार्केट रहने वाला है। ये हमने लास्ट वीक में बताया था, राइट। एंड मार्केट मूव्ड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। तो अगर आप भी ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आपके हिसाब से भी मार्केट मूव करेगा। वी आर नॉट 100% श्योर, बट वी कैन प्रिडिक्ट इन प्रोबेबिलिटी, ओके। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। हो सकता है कि आप गलत हों 2 बार 4 बार, बट आप मैक्सिमम टाइम सही रहेंगे। फाइन। बट कीप डूइंग एनालिसिस रेगुलरली, देन यू विल बिकम अ प्रो। तो अब देख लेते हैं कि आगे किस तरीके से अब मार्केट मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। फाइन। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी यहाँ तक गया नहीं है मार्केट, लेकिन उससे पहले से ही इस रेजिस्टेंस के पास से, जो कि 25,500 का था, तो इसने थोड़ा सा पहले से ही रिट्रेस कर दिया है। और यहाँ पर एक पहले हैंगिंग मैन कैंडल बनाई थी, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। मार्केट यहाँ से निकला, अप साइड में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम में था। उसके बाद यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है। अब जब तक मार्केट इस हैंगिंग मैन के हाई को क्रॉस नहीं करेगा, इसका जो हाई है उसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में रहेगा। फाइन। और आप देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इस ट्रेंड लाइन के पास है, और वहीं पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,500 का। तो ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा 25,450 से लेकर 25,520 तक का जो ये जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, ओके। सो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर, एक करेक्शन आने की संभावना है, ओके। बट मार्केट पहले से ही यहाँ से नीचे आ चुका है। अब कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है और कहाँ से ये मार्केट वापस जा सकता है, या फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड में ही रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसका ओवरली चार्ट। फाइन। अब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कितना मूव कर सकता है, और हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। फाइन।
तो आप देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन का हाई था, उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके वापस से प्राइस एक्शन बना के नीचे आके यहीं पे जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके पास ही आके सस्टेन कर रहा है, एंड दिस जोन इज़ वर्किंग लाइक का सपोर्ट। तो मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक जो हाई है यहाँ तक जाएगा, वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आता है तो आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, और ये टारगेट आपका रहेगा फिर से इस हाई के पास। थोड़ा सा मंडे को मुझे साइडवेज ही लग रहा है, मार्केट कुछ खास मोमेंटम रहने वाला नहीं है, इस जोन में मार्केट रहने की संभावना ज़्यादा है। ओके, अगर ये बुलिश ट्रेंड में जाना है मार्केट को तो साइडवेज रहेगा। तो ये दो लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट जोन है और ये है रेजिस्टेंस जोन। ये हैंगिंग मैन का हाई से लेके और 25,520 के बीच का जो लेवल है ये है पूरा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो इस बीच में आपको कोई बाइंग नहीं करनी है, आपको ना कोई सेलिंग करनी है, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करना है कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है या फिर वहाँ से रिट्रेस होता है। तो अगर मान लीजिए, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, अगर मान लीजिए इस जोन पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे कहीं जाके और सडनली वापस नीचे आने लगता है और थोड़ा रैपिडली आ रहा है, थोड़ा हैवी सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल डालकर सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। छोटा एसएल रहेगा लेकिन टारगेट्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। ओके, अगर ऐसा होता है तो। बट अगर मार्केट मान लीजिए कि इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि ये सपोर्ट लेवल है आवरली चार्ट पर, इसको ब्रेक करता है, तो फिर जो ये ब्रेकआउट लेवल था वहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, और ये एक हेल्दी करेक्शन है, कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, मार्केट स्टिल इन द बुलिश मोमेंटम। बट मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, इसलिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आप कह सकते हैं वो आ सकता है। तो आप रेडी रहिए, यहाँ कहीं अगर मार्केट आपको मिलता है, यहाँ पर निफ्टी आता है जोन के अंदर, तो यहाँ से आप फिर से बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं और 25,500 तक के लेवल्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एक दो दिन में मान लीजिए कि मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता रहता है, इस जोन के अंदर, और उसके बाद इस लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को, तो आपको बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड में। फाइन, इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए आफ्टर सस्टेनिंग एटलीस्ट 2 to 3 डेज। मार्केट में वैसे अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ मार्केट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बना के फिर लेवल को ब्रेक करेगा, तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि ये रेंज है 24,400 की। तो इस रेंज में ही मार्केट ट्रेड करने वाला है, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है वो देख लेते हैं। तो अभी तो इसको यहाँ से एक बाउंस बैक करके वापस इस लेवल को टच करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आप सेलिंग करेंगे तो आपको अच्छा टारगेट देखने को मिलेंगे, और ये सेलिंग जो होगी बहुत ही तेज़ी से होगी, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो फाइनली अब हम देख लेते हैं कि मंडे को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 केसेज रहते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो कि वापस से इसको यहाँ लेके आ सकता है। अगर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप वहाँ पर उसके हाई का एसएल लगाकर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है गैप डाउन लाइक यहाँ कहीं ओपन होता है इस जगह पर, तो ये एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टैंड लाइन तक, इस स्टैंड लाइन तक मार्केट जा सकते हैं, फिर वापस यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे आ सकते हैं। फाइन, सो ये होगा गैप डाउन का सिनेरियो। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए यहीं पर मार्केट कहीं ओपन होता है, अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये इस लेवल को निकालने की कोशिश करेगा। अगर निकाल लेता है तो फिर टच करेगा 25,520-30 का लेवल से टच करके, वहाँ से फिर हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ से किस तरीके से मोमेंटम करता है, सस्टेन कर पाता है। अगर मार्केट सस्टेन करके फिर ब्रेक करता है तो फिर आपको अप साइड में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा मार्केट का ट्रेंड। बट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जाने में असमर्थ रहा और इसको ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को, तो एक छोटा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट के पास तक आ सकता है इनिशियली कुछ आवर्स में मंडे के दिन। और दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ टिप्स बताऊंगा, वो ये है कि मार्केट में आपको डेली चार्ट पर एनालिसिस करना है, ठीक है। कम से कम 1 घंटा चार्ट पर दीजिए और दिन में मार्केट को ट्रैक कीजिए, कहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया, उसको ट्रैक कीजिए। सो सबसे पहले आपको मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट देखना है, क्या एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप देखिए कि क्या मिस्टेक हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। और
अगर हो गया है तो भी आप देखिए कि किस तरीके से हुआ है। ऐसे करते करते आप डेली आप एनालिसिस करेंगे तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। जब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा तो आप भी प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे। आपको डेली चार्ट्स पर टाइम देना है, मार्केट को समझना है किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा लेवल्स मार्क करके रखने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए आपकी चार्ट पर, तो इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन दूर होगा। ओके दोस्तों, और अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर रखें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एनालिसिस सुधरेगा, आपका एनालिसिस बेटर होता चला जाएगा एंड वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरह की वीडियोस और ला सकता हूं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो आप मुझे बताइए कि मैं और किस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करूं जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।